नमस्कार, स्पेन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं और इस बार भी वे बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का नतीजा चाहे जो भी आए, मगर 37 साल के कन्हैया कुमार पार्टी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बीते कुछ सालों में काफी कमजोर हुई है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और इस दंगे में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे। कई लोगों की जान इन दंगों में चली गई थी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कन्हैया कुमार की इस सीट पर चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार को इस सीट पर उतारने का फैसला पार्टी के लंबे वक्त की रणनीति का हिस्सा रहा है। कांग्रेस की नई सहयोगी आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा भी है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि एक वक्त में पार्टी कन्हैया कुमार को चुनाव में उतारने पर विचार कर रही थी और अगर कांग्रेस ने कन्हैया का सही से इस्तेमाल किया तो वो अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर सकती है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे और एक अच्छे वक्ता है। वो खुद बिहार के बेगूसराय से हैं। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एकदम ही फिट बैठते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी हाईकमान खासकर राहुल गांधी कन्हैया कुमार को भरोसे की नजर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार पार्टी की विचारधारा को संगठन के भीतर और बाहर अच्छे से विस्तार देने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, खासकर संगठन के स्तर पर। कन्हैया कुमार दूसरी बार लोकसभा की चुनावी मैदान में है। 2019 लोकसभा चुनावों में वो बिहार की बेगूसराय सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ मैदान में थे। चुनाव में कन्हैया को हार का सामना करना पड़ा था। कन्हैया ने वो चुनाव सीपीआई की टिकट पर लड़ा था, जहां उन्हें करीब 2,70,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के गिरिराज सिंह 4,90,000 वोट पाने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद बड़े अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर वो कांग्रेस में आ गए। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार का कद पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल कन्हैया कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रमुख हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में अपनी सहयोगी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने अपनी कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे कि संदीप दीक्षित, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लंबी को टिकट नहीं दिया है। ये नेता लोकसभा चुनावों में टिकट की आस लगाए बैठे थे। कन्हैया के सामने भी पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर उन्हें राजनीतिक पर्यटक बताया। मनोज तिवारी बोले कि क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो देश और सेना की इज्जत करता हो। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं का अब पर्दाफाश हो चुका है। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार पर आम आदमी पार्टी भी नजर बनाए हुए है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2019-20 में आम आदमी पार्टी भी कन्हैया के नाम पर विचार कर रही थी कि उन्हें पार्टी में शामिल करा कहीं से टिकट सौंपे, मगर उस वक्त कोई फैसला नहीं लिया जा सका। कन्हैया 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर सब खुश नहीं है। इन पार्टी नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार न सिर्फ चुनाव हारेंगे बल्कि उनकी देश विरोधी छवि से पार्टी को भी नुकसान होगा। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार पर अगर राहुल गांधी इतना निवेश कर रही हैं तो मतलब साफ है कि दिल्ली में संगठन के स्तर पर वो बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का यानी तमिलनाडु का दौरा उत्तर भारत में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के इरादे से कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार तमिलनाडु का दौरा किया है। स्टालिन ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में उत्तर भारत में बीजेपी नुकसान की स्थिति में चल रही है। इसी कारण मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, खासकर तमिलनाडु का। बीजेपी की विचारधारा लोगों के खिलाफ है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि ये चुनाव इस बारे में ज्यादा है कि किसे सत्ता में नहीं आना चाहिए, न कि ये है कि किसे सत्ता में आना चाहिए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल और विकास पुरुष का जो नकाब लगाया हुआ था वो अब उतर चुका है और भ्रष्ट मोदी सबके सामने आ गए हैं। लोग नाराज हैं क्योंकि अपने फायदे के लिए उन्होंने पूरे देश को बर्बाद किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जल्द अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। इस घोषणा पत्र को जारी करने का मकसद है कि ये संदेश दिया जा सके कि चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन एक साथ है। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि घोषणा पत्र का जो मसौदा है वो तमाम राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन के मंच पर अब तैयार कर लिया है। ये घोषणा पत्र अगले 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है। बीते दिनों पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र युवाओं, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली से अपने मौजूदा 6 सांसदों की टिकट काट दी, जिसमें इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को केवल राहत दी गई, जिससे ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इन आम चुनावों में मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। ऐसे में मनोज तिवारी पर बेहतर प्रदर्शन कर जीतने का दबाव भी ज्यादा होगा। वहीं आपको बताते चले कि पार्टी ने बीते मंगलवार को अपनी 12वीं सूची भी जारी कर दी, जिसमें कई शीर्ष सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस भी अब अपनी चुनावी तैयारी में काफी तेजी से लगी हुई है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद और दिग्गज नेता, उनकी भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनकी लेकर यहाँ ये बात कर सामने आ रही है कि पार्टी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका अदा की है, तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उत्तर भारत में चुनावी प्रचार क्यों नहीं कर रहा। खास तौर पर राहुल गांधी लगातार देश के दक्षिणी राज्य में चुनावी प्रचार कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक यूपी में महज एक रैली की, जबकि बिहार और हरियाणा में एक भी रैली नहीं की। तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका और राहुल गांधी के इस रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था, तो उसी के आधार पर चर्चा थी कि इस बार आरजेडी की ओर से बेगूसराय से वो फिर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राजद में उनकी बात नहीं बनी और वो कांग्रेस में ही बने रहे। फिर पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया, लेकिन पार्टी के कन्हैया को दिल्ली बुलाने के फैसले से प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं, जिसका खामियाजा कन्हैया को इन चुनावों में उठाना पड़ सकता है। उन्हें लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के दिल्ली के कई नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में माहौल बनाकर उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।